नमस्कार दोस्तों। मैं स्वानंदेश बुद्धिसागर अर्थ संवाद के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि ये एपिसोड में हम स्टॉक मार्केट की जार्गन्स मतलब कुछ संज्ञाएं समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 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 कोई भी बिजनेस हो, यदि हमें उस बिजनेस की जो जार्गन्स है, संज्ञा है, यदि वो हम लोग समझ लेते हैं तो वो बिजनेस समझना और करना भी ज्यादा इजी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ये जार्गन्स सीखेंगे और उसके बाद हम कैंडल स्टिक भी सीखेंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ थोड़े बहुत जार्गन्स रहते हैं, संज्ञाएं रहती है। और उसके बाद हम लोग प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन ये एपिसोड में देखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैं आई विल शेयर माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विथ यू। जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो शेयर मार्केट जार्गन्स। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये इंडेक्स क्या होता है। अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि बीएसई में 5,000 कंपनीज है और एनएसई में भी 2,000 से ज्यादा कंपनी है। तो इसके कारण क्या करते हैं कि हर एक सेक्टर के इंपॉर्टेंट कंपनी जो है उनका परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। अभी सेक्टर मतलब क्या है कि इंश्योरेंस, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब सेक्टर्स है। तो उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट कंपनी है उनका परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं, और उनका परफॉर्मेंस ट्रैक करते करते इंडेक्स बन जाता है। तो हमारे यहाँ पॉपुलर बीएसई 500 सेंसेक्स है और निफ्टी 50 है। इसके बाद भी बैंक निफ्टी करके जो सबसे ज्यादा चलने वाला है, मतलब इट्स वेरी वोलेटाइल इंडेक्स, कि जहाँ पे मेन मेन बैंक्स जो उन्होंने चूज किए हैं उससे ये इंडेक्स बना है और उसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है। अब ट्रेंड क्या होता है, मतलब हमेशा बोलते हैं ना, क्या बोलता है मार्केट, कैसा है ट्रेंड। तो इसमें ये जो ट्रेंड वर्ड है, ट्रेंड मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है उसका अभ्यास। इंडेक्स या कोई शेयर, इनका भाव यदि ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड बुलिश है, और यदि भाव नीचे आ रहा है तो ट्रेंड बेरिश है। और यदि मार्केट एक विशिष्ट रेंज में ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, तो उसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। अब ये ट्रेंड की डेफिनेशन सुनते सुनते हमारे यहाँ दो वर्ड्स आ गए। एक है बुल और दूसरा है बेयर। तो बुल्स क्या रहते हैं कि जिन इन्वेस्टर्स को मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा लगता है और वो बाय करते हैं तो उनको बुल्स कहते हैं। और जिन इन्वेस्टर्स को मार्केट नीचे जाएगा इसलिए वो बेचते हैं माल अपने पास का, मतलब शेयर हो या इंडेक्स में शॉर्ट हो जाते हैं, उनको बेयर्स बोलते हैं। और बिल्स बुल्स और बेयर्स इनमें खींचतान हमेशा चलती रहती है, और उसके वजह से ही स्टॉक मार्केट में जो ऊपर नीचे होता है वो उसके वजह से ही होता है। अभी ये बुल्स और बेयर्स ऐसे कोई स्पेसिफिक लोग नहीं रहते हैं। मतलब मेरे को आज लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बुल हो गया, और अगले दिन मेरे को लगता है कि नहीं बेचना चाहिए तो मैं बेयर हो गया। तो इसलिए ये बुल्स और बेयर्स बदलते रहते हैं। लेकिन मतलब इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हु आर दिस पीपल, इट इज इम्पोर्टेंट कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आज ये सेंटिमेंट, जिनका सेंटिमेंट, जिनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा वो बुल्स है, जिनको लगता है मार्केट नीचे जाएगा वो बेयर्स है। और ये हमेशा बदल सकते हैं। अभी हम लोग जब अगले स्लाइड में टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक पैटर्न का अभ्यास करेंगे तो ये संज्ञा का बराबर प्रयोग किया जाता है। ओपन, अपने यहाँ मार्केट एनएससी और बीएसई 9:15 खुलता है और कमोडिटी मार्केट 9 बजे खुलता है। मार्केट शुरू होने के बाद पहला ट्रेड किसी भी शेयर या इंडेक्स का, लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिस भाव में होता है उस भाव को उस शेयर या इंडेक्स का उस दिन का ओपन मानते हैं। हाई क्या होता है, पूरे ट्रेडिंग सेशन में शेयर या इंडेक्स का जो सबसे ज्यादा भाव यानी कीमत मिलती है उसे या उस शेयर या इंडेक्स का उस दिन का हाई माना जाता है। लो क्या रहता है, पूरे ट्रेडिंग सेशन में शेयर या इंडेक्स का जो सबसे कम भाव यानी कीमत मिलती है उसे उस शेयर या इंडेक्स का उस दिन का लो माना जाता है। और क्लोज क्या रहता है, एनएससी बीएससी 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, कमोडिटी मार्केट 11:30 बजे बंद होता है। मार्केट बंद होने के समय शेयर या इंडेक्स का जो भाव लास्ट ट्रेड में होता है उस कीमत को उस दिन का क्लोज कहते हैं। यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ओपन, हाई, लो और क्लोज ये कंसेप्ट समझ लेने के लिए है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम आगे सीखने वाले हैं तब वो कैंडलस्टिक का पीरियड मींस टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट, एक वीक, एक महीना, कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए उस कैंडलस्टिक के हिसाब से भी हाई, लो, ओपन और क्लोज ये हो सकता है। अभी आप ज्यादा इस पे सोचिएगा मत, क्योंकि जैसे हम लोग कैंडलस्टिक स्टडी करेंगे अगले 2-3 स्लाइड में के बाद, तो तब आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी समझते हैं कि अपर सर्किट क्या होता है और ये लोअर सर्किट क्या होता है। हर दिन के ट्रेडिंग सेशन में कोई भी शेयर या इंडेक्स कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है ये एक्सचेंज तय करता है।
कुछ शेयर्स के लिए ये 2%, 5%, 10% हो सकता है। नीचे और ऊपर दोनों दिशा में ये लिमिट लगाए होते हैं। मतलब मार्केट उस दिन उस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कितना नीचे जाएगा, मतलब वो स्टॉक कितना नीचे जाएगा या स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। और जिस समय वो प्राइस पे वो शेयर या इंडेक्स चला जाता है, तब ये सर्किट एक्टिवेट होता है और वहां पे पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स में ट्रेडिंग रुक जाती है, ठीक है। तो अपर सर्किट क्या होता है? अपर सर्किट मतलब उस शेयर या इंडेक्स की उस दिन में जा सकने वाली सबसे ज्यादा प्राइस। यदि ये प्राइस टच हो जाती है तो पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स में ट्रेडिंग रुक जाती है। लोअर सर्किट क्या रहता है? लोअर सर्किट मतलब उस शेयर या इंडेक्स की उस दिन में जा सकने वाली सबसे कम प्राइस। यदि ये प्राइस टच हो जाती है तो पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स में ट्रेडिंग रुक जाती है। अभी यहाँ पे ये समझ लेना जरूरी है कि ट्रेडिंग रुकती है मतलब कुछ समय के लिए रुक जाती है। मतलब यदि वो सर्किट हिट हो गया तो पूरे दिन के लिए नहीं ट्रेडिंग रुकती है, एक 10-15 मिनट के लिए ट्रेडिंग रुक जाती है और फिर नया अपर सर्किट और नया लोअर सर्किट डिफाइन हो जाता है और वापस ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। आप यदि कमोडिटी मार्केट देखेंगे तो सिल्वर सबसे ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो कभी कभी सिल्वर में एक ही दिन में 2 बार ये सर्किट लग जाता है। तो ट्रेडिंग कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, फिर नया अपर सर्किट और नया लोअर सर्किट डिफाइन हो जाता है और फिर से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अभी दोस्तों मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और एनएसी और बीएसई दोनों, और 3:30 बजे बंद हो जाता है। लेकिन मार्केट बंद होने के बाद भी पूरे विश्व में कुछ ना कुछ होते ही रहता है और उसका परिणाम शेयर मार्केट पे हो सकता है। कभी कभी मार्केट बंद होने के बाद हुई घटना पूरे मार्केट या किसी पर्टिकुलर शेयर के प्राइस पर प्रभाव डाल सकती है। अब ये समझो कि कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है और उसके क्वार्टरली रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद शाम को 5 बजे डिक्लेयर हो गए। अभी रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम शेयर के प्राइस में तुरंत फैक्टर इन हो जाता है। तो हाँ, तो जो घटना मार्केट या इंडेक्स दृष्टिकोण से पॉजिटिव होगी तो उसका शेयर के प्राइस पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और दूसरे दिन जब मार्केट खुलता है तब जब मार्केट बंद हुआ था उस टाइम का जो क्लोज रहेगा उसके ऊपर ही मार्केट खुलता है। उसका मतलब यह है कि कल जो क्लोज था और आज का जो ओपन होगा उन दोनों के बीच में अपर डायरेक्शन में एक गैप दिखेगा आपको। दिस इज कॉल्ड गैप अप स्टार्ट। अभी देखो यहाँ पे ना एक कैंडल स्टिक है, हम कैंडल स्टिक में आएंगे अभी अगले एक दो स्लाइड में, लेकिन अभी ये सिर्फ गैप अप समझने के लिए आप समझो कि ये कल का क्लोज है और उसके बाद पॉजिटिव न्यूज आ गई, कोई XYZ कंपनी है जैसे हमने डिस्कस किया, और अगले दिन मार्केट खुलता है ना, तब यदि कल की क्लोजिंग प्राइस 100 रुपया होगी तो पॉजिटिव न्यूज की वजह से डायरेक्टली 105 पे ही खुलती है। मतलब 100 से 105 के बीच कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ है, डायरेक्टली मार्केट को लगता है कि अभी प्राइस 105 होनी चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है कि कल का क्लोज और आज का ओपन इनके बीच में गैप जाती है, बन जाती है। तो इसके लिए उसको गैप अप स्टार्ट हुआ उस ट्रेड, उस शेयर में या इंडेक्स में, ऐसा बोलते हैं। और दूसरा गैप डाउन स्टार्ट। तो गैप डाउन में क्या होता है कि यदि न्यूज निगेटिव है तो दूसरे दिन जब मार्केट खुलेगा तब कल जो क्लोज हुआ था उससे, तब कल का क्लोज और आज का ओपन इनके बीच डाउनवर्ड डायरेक्शन में गैप तैयार हो जाएगा और उसको गैप डाउन स्टार्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे मार्केट कल यहाँ पे बंद हुआ था और अगले दिन जब खुला तो न्यूज नेगेटिव होने के कारण मार्केट को लगता है 100 कल की क्लोजिंग प्राइस थी, आज तो 95 इसकी प्राइस होनी चाहिए। तो इसके लिए 100 और 95 के बीच में जो गैप है उसको गैप डाउन स्टार्ट बोलते हैं, क्योंकि मार्केट 95 और 100 के बीच कोई ट्रेड ही नहीं हुआ है, मार्केट सीधा 95 पे ही खुल गया। तो इसलिए उसको गैप डाउन स्टार्ट बोलते हैं। आप देखो अभी कल 19 जुलाई था और कल निफ्टी गिर गया था, तो यदि आप निफ्टी का परसों का क्लोज देखेंगे और कल का ओपन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने गैप डाउन स्टार्ट ही दिया था, ठीक है ना। तो ये वैसे समझने के लिए कंसेप्ट वेरी इजी है। और ये जो कैंडल स्टिक का मैंने अभी आपको ओपन क्लोज बताया वो थोड़ा अगले स्लाइड्स में आपको ज्यादा क्लैरिटी उसकी आ जाएगी। लेकिन गैप अप और गैप डाउन क्या रहता है कि गैप अप मतलब कल का क्लोज था, कल जो प्राइस थी और आज जब मार्केट खुला तो उन दोनों के बीच में गैप है और वो पॉजिटिव गैप है, इसलिए उसको गैप अप बोलते हैं। यदि गैप निगेटिव हो मतलब प्राइस कम हो कल के क्लोज से तो उसको गैप डाउन स्टार्ट बोलते हैं।
तो अभी थोड़ा समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक क्या है। पहले में ना हम इसकी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और बाद में मैं आपको कैंडलस्टिक समझा दूंगा। तो दोस्तों कैंडलस्टिक कैसी रहती है? शेयर की प्राइस स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में जो ऊपर नीचे होता है तो उसका ग्राफिकल तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं, और उसी तरह का ग्राफिकल रिकॉर्ड रखने की सबसे पॉपुलर मेथोडोलॉजी है कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी जापानीज लोग इस कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अभी हमने लास्ट स्लाइड में जब जार्गन स्टडी किए तब हमने ओपन क्लोज हाई लो डेफिनेशन देखी, लेकिन कोई भी कैंडलस्टिक आपको ये चार वैल्यू दर्शाती है। सबसे पहले हम लोग ना देखते हैं कि कैंडलस्टिक रहती कैसी है। ठीक है, अभी ये डायग्राम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी ना ये कैंडलस्टिक, अभी यहाँ पे तीन डायग्राम्स है, देखो डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2 और डायग्राम नंबर 3। अभी उसमें से ना सिर्फ फोकस डायग्राम नंबर 1 पे कीजिए, और ये कलर ग्रीन और रेड क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि कैंडलस्टिक बनते कैसी है। तो कैंडलस्टिक में तीन इंपॉर्टेंट हिस्से रहते हैं। ये जो मेन बॉडी बोलते हैं इसको, ये जो बीच वाली है रेक्टेंगुलर पोर्शन उसको बोलते हैं मेन बॉडी। इसका कलर ग्रीन या रेड हो सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मेन बॉडी रहती है जिसका जो रेक्टेंगुलर शेप में रहती है। और ये रेक्टेंगुलर शेप में ओपन और क्लोज बताता है हमें। रेक्टेंगुलर शेप हमें क्या बताता है? तो ओपन और क्लोज बताता है। और ये रेक्टेंगुलर शेप से ऊपर ये जो जाने वाली स्टिक दिख रही है आपको, उसको अपर शेडो बोलते हैं या वीक बोलते हैं, और नीचे वाली जो स्टिक दिख रही है उसको लोअर शेडो बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से पार्ट हमने डिस्कस किए कैंडल स्टिक के? मेन बॉडी जो रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, अपर शेडो जहां पे वो उस शेयर या कमोडिटी की सबसे ज्यादा प्राइस दिखाती है, और लोअर शेडो जहां पे उस शेयर या कमोडिटी या इंडेक्स की हमें सबसे नीचे वाली प्राइस भी पता हो सकती है। ठीक है, तो अभी पता कर लेते हैं कि ये बुलिश कैंडल क्या रहता है और बेरिश कैंडल क्या रहता है। और ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसका जो विड्थ है, मतलब यहां से यहां वो कितना भी हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन उसकी जो हाइट है वो हमें ओपन और क्लोज बताती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मायना रखती है कैंडलस्टिक पैटर्न समझने में, क्योंकि उससे हमें ओपन और क्लोज पता चलता है। और ये शेप रेक्टेंगुलर क्यों है? ये शेप रेक्टेंगुलर इसके लिए है कि हमको इससे इमीडिएटली ओपन और क्लोज पता चलता है। नहीं तो क्या हो सकता था, यहाँ पे लो का डॉट आएगा, यहाँ पे ओपन का डॉट आएगा, यहाँ पे क्लोज का डॉट आएगा, और यहाँ पे हाई का डॉट आएगा। सारे एक ही लाइन में दिखेंगे, तो उसमें से हाई कौन सा है, लो कौन सा है, ओपन कौन सा है, क्लोज कौन सा है, इससे ओपन और क्लोज डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ओपन और क्लोज इनके लिए थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं और फिर उसका रेक्टेंगल बनाते हैं, तो ये रेक्टेंगल से पता चलता है ओपन और क्लोज कौन सा है। ठीक है, अभी सेकंड डायग्राम पे आ जाते हैं। ये बुलिश कैंडल रहती है। बुलिश कैंडल में क्या रहता है? कैंडल का फॉर्मेट सेम ही रहता है कैंडल स्टिक का, मतलब ये मेन बॉडी रेक्टेंगुलर बॉडी हो गई, नीचे वाला लो ऊपर वाला हाई, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन यदि मार्केट जब ओपन होता है तो मार्केट का ओपनिंग यदि क्लोज से कम होता है, मतलब क्लोजिंग प्राइस इज मोर देन द ओपनिंग प्राइस, देन इट इज कॉल्ड अ बुलिश कैंडल। और विज इफ द ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, इसमें यदि क्लोजिंग प्राइस कम होती है ओपनिंग प्राइस से, तो मतलब मार्केट गिरा है, तो इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। तो ये बेरिश कैंडल दिखा है, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ये क्लोज कम है, यहाँ पे देखो ये ओपन ज्यादा है, ओपन कम है, क्लोज ज्यादा है, मतलब मार्केट खुलते टाइम है नीचे था, बाद में ऊपर गया, तो उसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। और यहाँ पे मार्केट खुलते समय यहाँ पे था, वहां पे नीचे गया, तो उसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। और दोनों कैंडल में हाई और लो सेम ही रहते हैं, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन रहता है वहां पे लो, ऊपर वाला पोर्शन हाई, इसको बोलते हैं अपर शेडो, इसको बोलते हैं लोअर शेडो। तो दोनों लोअर शेडो अपर शेडो दोनों सेम रहेंगे, लेकिन ओपन और क्लोज बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल में एग्जैक्टली रिवर्स रहेंगे, और उसके हिसाब से उनका कलर बुलिश कैंडल ग्रीन में दिखाते हैं और बेरिश कैंडल रेड में दिखाते हैं। अभी इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई अभी मैंने कंसेप्चुअल समझ आपको समझाने के लिए बोला कि मार्केट ओपन हुआ तो ये ओपन था, और मार्केट क्लोज हुआ तो ये क्लोज था। तो सिर्फ ये दिन का कैंडल नहीं रहता, ये कैंडल 1 मिनट का भी हो सकता है। मतलब मार्केट शुरू हुआ 9, 9:15 बजे, तो 9:15 को ये ओपन होगी, और ये यदि मिनट का कैंडल रहेगा तो 9:16 को ये क्लोज होगा। तो ये यहां से यहां तक बन गया इसका रेक्टेंगल, और 9:15 से 9:16 के बीच में ये जो शेयर जितना ऊपर गया रहेगा वो उसका हाई डिफाइन करेगा, मतलब अपर शेडो दिखाएगा, और जो
उसी 1 मिनट में वो जितना नीचे जाएगा वो उसका लो डिफाइन करेगा। इसी हिसाब से यदि 5 मिनट का रहेगा तो 9:15 से कैंडल्स बनना शुरू हो जाएगा, 9:20 को वो कैंडल खत्म हो जाएगा। बराबर है। उस मतलब 5 मिनट का रहेगा तो 5 मिनट के लिए कैंडल बनेगी और उससे 5 मिनट का ओपन और क्लोज हमें पता पता चल जाएगा। तो उसी हिसाब से 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, पूरा एक दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, 3 महीना, पूरा साल, इन सब के कैंडलस्टिक बन सकते हैं। और ये टेक्निकल एनालिसिस में ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडलस्टिक बनती है और वो टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकती है। मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, एक दिन, एक हफ्ता, कुछ भी हो। ठीक है। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है। तो किसी भी ट्रेडिंग सेशन में कितने शेयर खरीदे या कितने शेयर बेच दिए उसको उस शेयर का वॉल्यूम कहते हैं। अभी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में देखा कि अलग अलग टाइम फ्रेम बनते हैं। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग उस टाइम फ्रेम का वॉल्यूम भी देख सकते हैं। और वॉल्यूम और प्राइस में बहुत करीब रिलेशन होता है। अभी आप समझो कि मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ता है मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट एंटर होते हैं वो ट्रेड में और उसके हिसाब से वो और खरीदने लगते हैं। वो और खरीदने लगते हैं, इसके हिसाब से वॉल्यूम बढ़ता है और डिमांड बढ़ जाता है, इसलिए प्राइस बढ़ जाती है। तो मतलब प्राइस और डिमांड इन दोनों का कोरिलेशन है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ रही है तो उसी हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, कोई ये नहीं है। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। मतलब क्या होता है उसमें कि कुछ लोगों को लगता है कि ये जो ऊपर वाली प्राइस है ये रियल प्राइस नहीं है, ये ठीक नहीं है, मार्केट गिर सकता है। तो क्या होता है, कुछ नए एंट्रेंट्स रहते हैं, उनको लगता है कि ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर रिड्यूसिंग और प्राइस ऊपर जा रही है। तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है, आप यदि मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने खरीद लिया और वॉल्यूम नीचे था, वॉल्यूम ज्यादा नहीं था, तो उस प्राइस पे आप अटक सकते हो। मतलब प्राइस उसके बाद में रिवर्सल आ सकता है और यदि प्राइस नीचे आ जाती है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइस, सॉरी, मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन उतना वॉल्यूम नहीं है, तो उसमें बुल ट्रैप हो सकता है उसको। मतलब आप ऊपर वाली प्राइस पे अटक जाएंगे और फिर आपको नीचे वाली प्राइस पे बेचना पड़ेगा। अभी उसी हिसाब से यदि प्राइस नीचे गिर रही हो और उसके साथ वॉल्यूम भी, तो इट इज ऑल्सो प्राइस एंड वॉल्यूम आर इन कोरिलेशन। मतलब लोगों को लगता है मार्केट अभी टूटने वाला है तो इसलिए मैं जो मेरे पास जो शेयर्स है वो मैं बेच देता हूँ। ठीक है, तो वो और लोग आ जाते हैं, फिर वो भी बेचना शुरू कर देते हैं, तो प्राइस और गिर जाती है। मतलब वहां पे डिमांड सप्लाई वापस उसके वजह से मार्केट गिर रहा है, इसलिए प्राइस भी गिर रही है। तो वो दैट इज देयर इज अ कोरिलेशन। लेकिन एक प्राइस ऐसी आ जाती है कि वो प्राइस पे मार्केट के कुछ पार्टिसिपेंट्स रखते हैं, पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, आई विल होल्ड माई शेयर्स बैक, अभी मैं बेचूंगा नहीं। लेकिन उसी टाइम भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो अपने शेयर बेचते हैं। तो वहां पे क्या होता है, प्राइस गिर जाती है लेकिन वो वॉल्यूम के साथ नहीं गिरती है। तो मतलब क्या होता है कि वहां पे प्राइस रिवर्सल हो सकता है, और वो प्राइस रिवर्सल होता है तो आपने नीचे प्राइस पे बेचा और फिर मार्केट ऊपर गया तो आपका उस तरह से नुकसान हो सकता है। तो उसको बोलते हैं बेयर स्ट्रैप। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में जो जार्गन्स यूज किए जाते हैं, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे रहता है और प्राइस वॉल्यूम का रिलेशन। तो ये टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए ना, ये बहुत मतलब टेक्निकल एनालिसिस समझने से पहले ये चीजें समझ लेना बहुत जरूरी था। तो इसलिए मैंने एपिसोड में इन ये तो इसलिए हमने इस एपिसोड में ये समझ लेने की कोशिश की कि कैंडलस्टिक क्या रहता है, प्राइस वॉल्यूम का रिलेशनशिप कैसे रहता है, और विच आर द इंपॉर्टेंट जार्गन्स दैट आर यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट। तो इस एपिसोड में मैं अभी रुकता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा रहेगा। यदि आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्र परिवार को फॉरवर्ड करके उनको भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगले एपिसोड में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करने वाले हैं, तो वहां पे वापस मिलेंगे। धन्यवाद।